हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप क्या मानोगे कि अंडे से निकले बच्चे पति पत्नी हैं? वेल, मैंने भी नहीं माना था, लेकिन इन लोगों का चैनल देखने के बाद मेरा भी भ्रम चूर चूर हो गया, बिल्कुल उस प्रॉमिस की तरह जो इन भाई साहब और इनकी पत्नी ने अपने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर के साथ ये बोल के किया था। बेबी नहीं लेंगे, आप लोगों को बता दिए। अभी हम लोग 3 साल बाद बेबी लेंगे, पढ़ाई स्टडी कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को जैसे कि बताएं। उसके बाद हम लोग बेबी के बारे में सोचे हैं। लेकिन ये बोलने के 6 महीने बाद ही भाई साहब और भाभी जी ने 3 जुलाई 2021 को प्रेगनेंसी की न्यूज अपने चैनल पे डाल दी। तो रोशनी जी अभी 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, आप लोगों को बता रहे हैं। तो जनवरी तक हम लोग मॉम डैड बन जाएंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मतलब 18 साल की उम्र में इन लोगों ने घर संसार की प्लानिंग कर डाली, पर क्या ये प्लानिंग कामयाब रही? वेल, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उससे पहले हम आपको सुनाएंगे अपने खबरियों से आई हुई ताजा ये खबर। आज की वीडियो में उसे कपल की भी कहानी आपको सुनाई जाएगी। 16 सावन का इंतजार किए बिना एक नहीं, दो नहीं, तीन शादियां कर डाली। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो क्या जानना चाहते हैं कौन है ये महान लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नंबर 1, शहरी सहवाग प्लस रिद्धि। रिद्धि को देखते ही सहवाग को प्यार हो गया। कौन सहवाग, कौन रिद्धि? अरे वही सहवाग रिद्धि जो स्कूल जाने की बजाय शादी के मंडप में पहुंच गए। विश्वास नहीं हुआ तो ये देखो इनकी शादी की वीडियो, जहां मैरिज की स्पेलिंग तक इनसे ठीक से नहीं लिखी जा रही है। और जाएगी भी कैसे? दोनों 10th फेल जो हैं, ये पास होते भी कैसे? अंडे से निकल के सीधे शादी ही की है, जहाँ फेरे भी पंडित ने इनको पकड़ पकड़ के दिलवाए थे। पर जितने पापड़ शादी में पंडित ने बेले, उतने ही पापड़ इन लोगों ने शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए बेले थे। बेसिकली कोरोना से पहले सहवाग ने रिद्धि को देखा और देखते ही सहवाग के कानों में शहनाई, सिर पर सहरा सजाने का ख्वाब शुरू हो गया। उधर रिद्धि भी सहवाग के प्यार में गिर गई। पर इन दोनों के प्यार का दुश्मन बना चाइना, आई मीन कोरोना, क्योंकि लॉकडाउन में इनके मिलने से लेकर इनकी लंबी लंबी बातों पे भी लॉकडाउन लग गया। और यही वो वक्त था जब इन दोनों को रियलाइज हुआ कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो बस पहुँच गए अपने माता पिता के पास अपनी शादी की परमिशन लेने। पर हैरानी की बात यह है कि वो ऐसी पॉइजन वाली धमकी के बिना ही मान गए। अगर शादी नहीं होगा तो और इनकी शादी भी करा डाली। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हम तो इस बाल विवाह के खिलाफ हैं, क्योंकि जब इनकी शादी हुई अकॉर्डिंग टू देम सहवाग और रिद्धि 18 और 20 साल के थे। और आज ये दोनों करियर के नाम पर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जहां इनके 139 के सब्सक्राइबर्स हैं। अब वो इनके खेत, घर और बेबी सिटिंग वाले इनके वीडियोस में क्या देखते हैं भगवान जाने। पर उन्हीं सब्सक्राइबर की बदौलत सहवाग के पास iPhone 13 और घर का राशन आता है। इनके इंस्टा फैन भी इन पर इसी तरह मेहरबान है। और अब इनकी लाइफ में एक खुशखबरी आ चुकी है, इनके एक बेबी हो गया है, जिसका इन्होंने हाल ही में एक व्लॉग बनाया है। मतलब जहां दुनिया करियर बना के शादी निभाती है, वहीं ये लोग शादी निभा के करियर बना रहे हैं। नंबर 2, भागम भाग। के देवघर जिले के पालोजोरी गांव से रहने वाला हूँ। मैं राजू हूँ और रोशनी भी पालोजोरी गांव से ही रहने वाली है। अरे रुको रुको रुको, शुरू होता है तो बुड़बक रुकता ही नहीं। ये है राजू साधु। अब बचपन में तू लोग डॉक्टर चोर पुलिस खेला होगा, लेकिन ई खेला घर घर। परी राजू को और इसकी लुगाई रोशनी को खेलते खेलते सच्चे प्यार का बुखार हो गया। दोनों के घर तक बात पहुंची और इनका हाल बेहाल हो गया। पर इन दोनों के परिवार ने इन दोनों की बाली उम्र के चलते इन दोनों कच्चा नींबू को शादी करने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि उनका मानना था कि अभी ये बहुत छोटे हैं, पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, फिर शादी होती रहेगी। पर इन दोनों के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगी। दोनों ने शादी न होने पर एक होने का दूसरा रास्ता चुना। इसलिए दोनों घर पे बताए बिना घर से भागे और शादी कर ली। शादी के चक्कर में जब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट करी तो ये दोनों एक रात जेल में भी रहे। राजू के घर वालों ने इनको छुड़वाया और तब से ये दोनों राजू के घर में बसे हुए हैं। और रोशनी की फैमिली अभी भी नाराज है। खैर, इन दोनों के शादी की बात की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये टिकटॉक पे रील्स बनाते थे, जहाँ इन्हें फेम मिला, लेकिन जल्द ही टिकटॉक बैन हो गया। बैन होने के बाद दूसरा धंधा पानी खोजने की बजाय इन्होंने यूट्यूब पे ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और आज इनके यूट्यूब चैनल पर 616 के सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि यूट्यूब का रुख बदलने के बाद भी इन लोगों ने अपना कंटेंट नहीं बदला। ये जो मन में आता है यूट्यूब पे डाल देते हैं। ये देखो।
तो गाइस लोग रोशनी को डॉक्टर दिखाना और मेरे पास पैसे भी नहीं। पैसा नहीं है तो दुनिया को दिखा के थोड़ी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जहर ये रहा, 1 साल पहले इनकी उम्र ये थी जब ये कह रहे थे कि 3 साल तक नो बच्चा। अभी हम लोग बेबी नहीं लेंगे, आप लोगों को बता दिए। अभी हम लोग 3 साल बाद बेबी लेंगे। फिर 11 महीने पहले रोशनी प्रेग्नेंट होने की न्यूज इन्होंने अपने चैनल पे डाल दी। और ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, पिछले 5 महीने से ये अपने बच्चे के नाम पर अपने बच्चे के ही वीडियो बना कर व्यूज बटोर रहे हैं। और इतना करते करते ये इतने आगे बढ़ चुके हैं कि 5 साल के बच्चे से पूछ रहे हैं कि छोटी बहन चाहिए क्या। ऋत्विक सिस्टर चाहिए क्या तेरे को? इनको कोई तो रोक लो। नंबर 3, शूट कपल, क्यूट कपल व्लॉग। दुनिया में कितना क्रिंज है ये आपको इस चैनल के नाम से ही पता चल चुका होगा। क्यों, सही है ना? दूसरे का क्यूट बोलने का इंतजार क्यों करना जब आप अपने आप को #क्यूट कपल मानकर तबाही मचा सकते हो। खैर, ये सितारे पिछले साल ही YouTube पे पधारे हैं और अब तक इनके सब्सक्राइबर के नाम पर 115K की पब्लिक है। इनके नाम और इस लिस्ट के बाकी यूट्यूबर्स की तरह ही इनका कंटेंट भी क्रिंज से चलता है। जहां सुनील और गुड़िया खाना बनाने से लेकर शॉपिंग जाने, घर बदलने और ट्रेन में आने जाने से लेकर हर चीज का व्लॉग बना डालते हैं, वो भी 8 से 12 मिनट से ज्यादा तक के। पटना के रहने वाले इस कपल की कहानी भी पटना से शुरू हुई थी। ये दोनों एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। दोनों का एक दूसरे के गांव में आना जाना था और बस ऐसे आते जाते इन मुलाकातों में सुनील को गुड़िया से प्यार हो गया। बट हमारे बाकी कपल्स की तरह इन लोगों ने पढ़ाई को प्यार के बीच नहीं आने दिया, क्योंकि इन दोनों के मुताबिक ये दोनों 2020 में 12th पास किए हैं। 12th दोनों कंप्लीट किए हैं, जो कि स्टडी में, जिसमें सुनील 2nd डिवीजन से पास थे और गुड़िया 1st डिवीजन से। मैं भी 12th पास हूँ और हम दोनों साथ में ही एग्जाम दिए थे 2020 में, तो हम 1st डिवीजन पास किए हैं और ये 2nd डिवीजन। अच्छा, अब इसके बावजूद इनको बोर्ड की स्पेलिंग सही नहीं आती तो हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा और ध्यान से पढ़ाई करनी थी बच्चों। प्यार की प्रेम की सवारी के आगे कुछ दिखता तब ना। सुनील तो प्यार होते ही गुड़िया के घर उसका हाथ मांगने पहुंच गया था और गुड़िया ने भी फौरन हाँ कर दी थी। लेकिन मियाँ बीवी के साथ साथ मम्मी डैडी का भी एग्री होना जरूरी है ना, जो इस शादी के खिलाफ थे। वो इन दोनों के ऊपर 16-17 साल की उम्र में शादी का बोझ नहीं डालना चाहते थे, तो बस इन दोनों ने भी वही किया जो प्यार में अंधे लूले लंगड़े होने वाले करते हैं, भागकर शादी। इन दोनों ने 2017 में कोर्ट मैरिज कर ली और आज इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़की चीकू और एक बेटा विराट। अब गलती तो ये कर बैठे हैं, लेकिन हम इनके लिए दुआ के अलावा कर भी क्या सकते हैं। नंबर 4, 2 + 2 = 4। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था निब्बा, एक थी निब्बी दीवानी, वो भी टिकटॉक बनाती, ये भी टिकटॉक बनाता। इसके अलावा दोनों को था कुछ भी नहीं आता, बस ये गाना तो मुझे भी नहीं आता। और फिर हो गई इनकी लव स्टोरी शुरू। कई साल टिकटॉक बनाने के बाद सिमल के पास रहने वाली मनीषा अपने परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई, जिसका दर्द सिमल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसको ये एहसास हुआ कि मनीषा ही उसका सच्चा प्यार है, इसलिए अपनी बहन, मंगलसूत्र और एक चुटकी सिंदूर लेकर पहुँच गया मनीषा के घर, जो अपने घर में उसी के इंतजार में बैठी थी। तभी तो उसके शादी के लिए घर में पहुंचते ही मनीषा ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसे हाँ बोला ना, तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए और ऐसे संपन्न हो गया झटपट शादी का प्रोग्राम। हैप्पी एंडिंग्स नहीं, अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि शादी के बाद साथ रहना, टिकटॉक बनाना, टिकटॉक के बैन होने के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना और 100 के सब्सक्राइबर को पार कर जाना। यहाँ तक तो कहानी अच्छी रही थी, लेकिन हंसते खेलते इस प्यार के बीच दीवार तो तब पड़ गई जब 15 की उम्र में 16 साल के सिमल से शादी करने वाली मनीषा भाग गई। इनका बचपन का प्यार उम्र भर क्या, साल भर में ही टूट गया। अब मनीषा अपनी दीदी के देवर रोहित के साथ रहती हैं और वीडियोस बनाती हैं। लोगों की माने तो इन लोगों ने शादी भी कर ली है। वहीं शिमल भी कम नहीं है, शिमल को भी रेखा मिल गई है और रेखा के बाद इनको अब मिल गई है रानी, यानी शिमल को रानी मिली है, जो ना सिर्फ इनकी गर्लफ्रेंड है बल्कि इसके यूट्यूब वीडियो में उनकी पार्टनर भी। मतलब जहाँ दुनिया एक शादी अफोर्ड नहीं कर पाती है, वहाँ ये कल के अंडे से निकले बच्चे 1 नहीं 2 नहीं 3-3 शादियां कर रहे हैं। यहाँ 1 नहीं 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसकी नजर में बाल विवाह और दूसरी शादी गैर कानूनी है। और सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाली बात तो ये है कि कोई इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। यूट्यूब पे लोग इनको सब्सक्राइब किए जा रहे हैं
और ये उन सब्सक्राइब और व्यूज के बदले पैसे कमा रहे हैं। इन पैसों के आगे इन्हें ये तक नहीं दिख रहा कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इनकी वजह से बच्चों में ये मैसेज जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज, भागकर शादी करना अच्छी बात है, लोग ऐसा करके खुश रह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पर इस झूठ ने बच्चों पर कितना असर किया है आप खुद ही देख लो। करते हो मुझे? ऐसी बात नहीं है, मतलब पसंद नहीं करते हो मुझे? तुम तो फंसा रहे हो। बच्चे जिस तरह का कंटेंट यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उसी तरह के वीडियो बना रहे हैं। कल को ये भी उठ के शादी की जिद करने लगे तो मुझसे शादी कर ले यार। क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि ये यूट्यूबर्स पैसों के लिए गलत कर रहे हैं? और आखिर ये गलती कानून के रक्षकों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो खुलेआम चाइल्ड मैरिज का कानून तोड़ने वालों को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आपका इन सारे सवालों के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इन वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी गलती से वीडियो मिस न कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।